सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत से वचन के लिए जो परमेश्वर के दास के द्वारा आज हमारे मध्य में आया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवनों से बात किया, हमें उसके अद्भुत प्रकाशनों से उसके दास के द्वारा सिखाया कि हमें उसके रैप्चर में कैसे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो वचन मैं आपके सम्मुख परमेश्वर की दया से लाया हूं, वो वचन मैं आपके साथ आज बांटने जा रहा हूं। वो वचन है सामर्थ, गवाही की सामर्थ। किसकी सामर्थ बात कर रहे हैं हम? गवाही की सामर्थ और एक गवाह की सामर्थ। आप और मैं परमेश्वर के गवाह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि गवाह क्या होता है ना, या गवाही क्या होती है, या टेस्टिमनी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं टेस्टिमनी, द पावर ऑफ टेस्टिमनी, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन से गवाही चाहता है मेरे प्रिय। आप उसके गवाह बने, है ना। जो 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 आज बैनर आपके साथ शेयर किया गया, उस बैनर में जो 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 वचन लिखा था वो था निर्गमन उसका 20वां अध्याय 16वां वचन। वो 10 आज्ञाओं में 9वीं आज्ञा है। आपके सामने हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 20वां अध्याय 16वां वचन। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना। इंग्लिश में लिखा है यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर, है ना। इंग्लिश में इसको नेबर बताया है, हिंदी में इसको बोला है किसी के खिलाफ। हिंदी में सही ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो, अगर हिब्रू में इसको देखें तो रेया बोला है। रेया मतलब जो हमारे साथ काम करने वाला है, जो हमारा सहचारनी है या हमारा साथ में काम करने वाला है, जिससे हम प्यार करते हैं, हमारा पति पत्नी, हमारा दोस्त, हमारा भाई, जो हमारे साथ रहता है वो हमारा नेबर है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे लिखा है यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर। हम लोग इसको बचपन से याद करें, है ना। मराठी में हम लोग इसको बोलते हैं तू आपल्या शेजाऱ्याविरुद्ध खोटी साक्षी देऊ नको, है ना। लेकिन मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक अलग डायमेंशन में इसको सिखाया। गवाही, हम हमारे पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब जो हमारे आसपास हमारे साथ रहने वाले, जो हमको देखते हैं, जो हमको सुनते हैं, जो हमारे साथ व्यवहार में रहते हैं, जो हमारे काम की जगह है, हमारे रहने की जगह है, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे परिवार के लोग, वो आपकी गवाही कैसे देख रहे हैं? क्या आप उनके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, मैं उस गवाही की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस गवाही की बात कर रहा हूं जो वचन बताता है गवाही का मतलब क्या है ना। बाइबल में गवाही को व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिमनी, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिमनी अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो हम देखेंगे आज। गवाही किसको कहते हैं, है ना। गवाही ऐसे हो सकती है कि एक, या नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सच जानते हैं कि इसने वो नहीं किया, लेकिन हम बोलते हैं कि इसने वो किया, या उसने नहीं किया फिर भी हम बोलते हैं कि इसने किया। दैट इज फॉल्स टेस्टिमनी। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल हम सीखने जा रहे हैं कि गवाही का मतलब क्या है, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ टेस्टिमनी। आइए हम वचन को खोलेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11वां वचन। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11वां वचन। और वह गवाही यह है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। और ये जीवन उसके पुत्र में है। प्रेज द लॉर्ड। ये है डेफिनेशन ऑफ टेस्टिमनी। क्या आपके जीवन से आपके नेबर्स को, आपके पड़ोसियों को, आपके दोस्तों को, आपके परिवार के लोगों को यह गवाही मिल रही है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है और वो जीवन यीशु के द्वारा मिला है? क्या आपके बोलने में, आपके व्यवहार में, आपके चलने में, आपके आपके सारे चीजों में आप यह गवाही दे रहे हैं कि आपने ये अनंत जीवन पाया है और वो आपके जीवन में चेंजेस दिख रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। भाई ने बहुत सुंदर बताया वचन से कि क्या आपके विश्वास में वृद्धि हो रही है, क्या आपके विश्वास में वृद्धि हो रही है? क्या
विश्वास में वृद्धि मतलब आपके जीवन में क्या परमेश्वर का भय आया है क्या, कि जिसने मुझे अनंत जीवन दिया है वो यीशु मुझे सदैव देखता है। जो जो पवित्र आत्मा उसने मेरे अंदर उंडेला है वो सदैव मेरे अंदर है, और मैं जो कर रहा हूं, देख रहा हूं, बोल रहा हूं, जो विचार कर रहा हूं, वो भी वो जानता है। क्या ये भय हमारे जीवन में है? यह गवाही हमारे जीवन से लोगों के मध्य में जानी चाहिए। इसीलिए यहां लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 16वां वचन। क्या आप दूसरों के, इस वचन को आप इस डायमेंशन देखिए, क्या आप झूठी गवाही दे रहे हैं लोगों के, आपके पड़ोसियों के बीच में कि आप मसीही हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप बोलते हैं कि आपने उद्धार पाया, लेकिन आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके व्यवहार में वो चीज नहीं दिख रही है। ये झूठी गवाही है उस जीवित परमेश्वर के खिलाफ। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आप उसको एक अलग डायमेंशन से बता रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि झूठी गवाही वो है कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आपको परमेश्वर बोलता है, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वें वचन में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम क्या पाओगे? तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में हाँ, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक तुम क्या होगे? प्रभु के गवाह होगे। प्रभु ने आपको और मुझे गवाह होने के लिए चुना है मेरे प्रिय। और क्या गवाही दे रहे हैं हम परमेश्वर की? क्या हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से क्या हम लोगों को बताते हैं कि यीशु ही प्रभु है, वो ही अनंत जीवन देने वाला है, और वो जीवन केवल यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। या हमारी गवाही दूसरी है कि यीशु मसीह ने मुझे पैसा दिया, यीशु मसीह ने मुझे नौकरी दिया, यीशु मसीह ने मुझे ये घर दिया, यीशु मसीह ने मुझे बंगला दिया। हाँ, ये बात तो सब है, लेकिन सबसे बड़ी गवाही और सबसे इंपॉर्टेंट गवाही बाइबल के वचन के अनुसार हमारे जीवन से हम जब भी गवाही देते हैं वो यह होनी चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया, और वो अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। मैं आपके साथ इस गवाही को बार बार दोहराऊंगा ताकि आपके दिमाग में, दिल में ये बात फंस जाए, और आप जब भी गवाही दे किसी को, आप यही पहले बोलने पाए कि यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया। पहला यूहन्ना 5:11 के अनुसार यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया, और वो अनंत जीवन केवल और केवल और केवल यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बोलने में, चलने में, हमारे जीवन से गवाही दिखनी चाहिए। आइए हम एक वचन को पढ़े, मरकुस उसका 5वां अध्याय 19 और 20 वचन। मरकुस उसका 5वां अध्याय 19 और 20 वचन। ये वह कहानी है, या ये वो वृत्तांत है जब यीशु मसीह गेनेसरात गए, जब उन्होंने एक 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 दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को रिहा किया, डिलीवर किया, है ना। उसके बारे में हम देखते हैं। परंतु उसने हाँ, उसे आज्ञा न दी, हाँ, और उससे कहा, हाँ। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। रुक जाइए, यहाँ पे यीशु मसीह उस व्यक्ति को, जिसको यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, डिलीवर किया, उस उन दुष्टात्माओं की सेना से जो उसके अंदर थी, यीशु मसीह के जब पीछे वो होने लगा, उसके नाव पर उसके साथ बैठने लगा, यीशु मसीह ने उसको एक चीज किया। मैं बहुत देर तक इसको पढ़ रहा था। यीशु मसीह ने उसको क्या किया? फिर से पढ़े, 5वां अध्याय 19वां वचन। अपने घर जाकर नहीं अपने नहीं, लोगों, स्टार्टिंग से। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। परंतु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा ना दी कि तू मेरे साथ आ। तेरा मेरे साथ आना अभी समय नहीं, तू एक काम कर, तू जहां से आया है वहां लौट जा, गो होम, तेरे लोगों में जा, तेरे लोगों में जा, तेरे लोगों में जा। जब यीशु मसीह आपको और मुझे छुड़ाता है, वो हमसे यही कहता है, वापस जा तेरे लोगों में और गवाही दे। कितना बड़ा काम यीशु मसीह ने उसके साथ किया, और यीशु मसीह उसको क्या आज्ञा देते हैं और वो क्या करता है, उस पर गौर कीजिएगा। आगे पढ़ेंगे भाई। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, हाँ, कि तुझ पर दया करके प्रभु ने, तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। तेरे लिए कैसे बड़े काम, मतलब एक नहीं, इट इज और उसको बोलेंगे अनेक वचन बोलेंगे इसको हम लोग। कितने बड़े काम, कितना बड़ा काम नहीं, कितने बड़े काम किए हैं। हाँ,
मैं जाकर दिकापुलिस हाँ, में इस बात का प्रचार करने लगा वह दिकापुलिस में जाकर इस बात का प्रचार करने लगा। इसका मतलब है वो गवाही देने लगा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम क्या किए। और बताइए क्या कर रहा है, सुनिए ठीक से, कि यीशु ने मेरे लिए कि यीशु ने, परमेश्वर, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला था कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया। और वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया। मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ यीशु मसीह उसको स्वयं बता रहे हैं कि तू, परमेश्वर ने तेरे जीवन में क्या बड़े काम किए तू बता। लेकिन वो क्या बता रहा है, यीशु ने मेरे जीवन में क्या बड़े काम किए वो बता रहा है। यहाँ पे वो रिलेशनशिप बता रहा है, कैसा क्या विश्वास बढ़ा उसका। मेरी बात समझ रहे हैं? वो परमेश्वर को जब जब वो खुद को जान लिया तो वो समझ गया कि ये कौन परमेश्वर है, ये परमेश्वर कौन है, ये अनंत जीवन जो मैंने पाया है ये मैंने किस में पाया है। वो समझ गया, वो समझ गया कि ये अनंत जीवन देने वाला केवल यीशु मसीह है। और वो उसकी गवाही देने लगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज मुझे और आपको उसी तरीके से भेज रहे हैं, उसी तरीके से भेज रहे हैं कि हम गवाही दें। जिस तरीके से यीशु मसीह ने आपको और मुझे छुटकारा दिया, डिलीवरेंस दिया, हमारे जीवन में उद्धार दिया, सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन में हमारी यह है कि हमने और आपने अनंत जीवन पाया, पहला यूहन्ना 5:11 के अनुसार। और वो अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। हमको याद होना हो जाएगा इस प्रचार को खत्म होने तक, पहला यूहन्ना 5:11 के अनुसार हमारे जीवन में हमने सबसे बड़ी गवाही यह है कि हमने अनंत जीवन पाया। और वो अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। इस गवाही को बांटने के लिए कभी ना शर्माएं। केवल और केवल और केवल और केवल यीशु मसीह में है, और कोई 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 स्रोत नहीं है इसका। ओनली जीसस इज द लॉर्ड। वही केवल उस अनंत जीवन का स्रोत है। प्रेज द लॉर्ड। हमें गवाही क्यों देना है मेरे प्रियो? हम देखें यीशु मसीह ने कैसे उस व्यक्ति को बोला कि तू जाके गवाही दे परमेश्वर की। फिर से पढ़ेंगे भाई उसको, 19वां वचन मैं आपके साथ फिर से बांटना चाहूंगा। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी हाँ और उससे कहा, हाँ, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता। वो अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन वो घर में नहीं गया। मेरी बात फिर से देखिए, वो घर तो गया ही गया, घर के साथ उस दिकापुलिस ने पूरे शहर में घूमकर गवाही दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़े काम करता है, हम चुप नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते। हमारे अंदर वो उत्तेजित जीवन रहता है कि हमको किसको बताना है कि यीशु मसीह ने मुझे बचाया है। मैं किसको बताऊं कि यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया है। मैं किसको बताऊं कि मेरे गुनाहों से, मेरे पापों से, मेरी घृणित बातों से, मेरे छुपे अनछुपे सारे पापों से, जो मेरा केवल परमेश्वर जानता है, उसने मुझे धोकर शुद्ध किया है। और वो बोलता है कि बेटे, मैं तुझे आज से मेरे संग रखूंगा। तू जब पुकारे मैं तेरे सम्मुख, तेरे सामने, तुझे गले से लगाऊंगा। जब जब उस उड़ाऊ पुत्र जब लौट कर पश्चाताप करके जब वो उसके बाप के पास आया, मेरे प्रियो, वहां हम देखते हैं कि वो बाप दौड़ता हुआ उसके पास गया। हमारा स्वर्गीय पिता आज भी हमारी राह देख रहा है। जितने लोग सोचते हैं कि आपकी राह कौन देख रहा है, आपके पापों से, आपके गुनाहों से आपको कौन गले लगाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोशिश तो कीजिए लौट कर एक कदम आने की। वो दौड़ता हुआ आएगा आपको गले से लगाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके पाप कितने भी घिनौने क्यों ना हो, वो दौड़ता हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें हमें गवाही क्यों देना है मेरे प्रियो? हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 11वां वचन। हमें गवाही क्यों देनी है? क्योंकि हमको शैतान के ऊपर विजय पानी है। प्रेज द लॉर्ड। वे मेमने के लहू के कारण, वे, मेरे उंगलियों की तरफ देखिए, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर मीन्स शैतान पर जयवंत हुए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमको शैतान पर जयवंत होना है तो हमको दो चीजें हैं, वहां पे बताइए। पहली चीज क्या है? मेमने का लहू, और बोलिए आगे, अपनी गवाही के वचन। और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस शैतान पर जयवंत हुए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमको शैतान पर जयवंत होना है
तो हमको मेमने का लहू हमारे ऊपर मांगना है परमेश्वर से दया करके। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी चीज और बोला है वहां पे, और उनके गवाही के वचन। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसी गवाही प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने? गवाही बोलने के द्वारा और गवाही आपके बिहेवियर के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हमें देना है, क्योंकि हमको शैतान के ऊपर जयवंत होना है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। इन कठिन समय में जब हम परेशानी में है, तकलीफ में है, हमको शैतान पर जयवंत होना है। वो चाहेगा आपको गिराना, वो चाहेगा आपको प्रार्थना से दूर करना, वो चाहेगा आपका 2.5 मिनट का प्रार्थना को 1 मिनट करना और 1 मिनट से 0 मिनट करना। लेकिन आप गवाही देते रहे कि मेरे परमेश्वर से मैंने अनंत जीवन पाया है, और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अनंत जीवन पाया है और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11वें वचन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 11वां वचन। मैं बार बार आपके दिमाग में इसको हैमर करते रहूंगा, ताकि आप जब भी गवाही दें तो अपने जीवन से इसको प्रेजेंट करने पाए कि मैंने अनंत जीवन पाया है। मैंने नौकरी पाई नहीं, मैंने बंगला पाया नहीं, मैंने घर पाया नहीं, मैंने अनंत जीवन पाया है, और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। यह गवाही हमको लोगों के मध्य में ले जाना है, क्योंकि 9वीं आज्ञा यह कहती है, यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर्स। लोगों को ऐसा नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि ये जो ब्लेसेड व्यक्ति है, जो हमारे पड़ोस में रहता है, जो हमारे घर में रहता है, ये आनंदित कैसे रह सकता है, ये कैसा इतना खुश रह सकता है। हाँ, ये तो तकलीफ में होता है, ये परेशानी में तो होता है ये, लेकिन हमेशा फिलिपियो 4:4 के अनुसार ये हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि वो वचन कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये हमारे जीवन से गवाही लोगों के मध्य में जानी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा उंडेल दिया मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। किसके पास गवाही होती है? गवाही हमने देखा, हमको गवाही का हमने डेफिनेशन देखा, हमने देखा हमको गवाही क्यों देना है, क्योंकि हमको शैतान पे विजय पाना है। तीसरी चीज, गवाही किसके पास होती है? आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। 10 और 11 याद रखिएगा, 10वां वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। वह अपने में ही गवाही रखता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया है, उसने उसे झूठा ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। प्रेज द लॉर्ड। ये गवाही परमेश्वर ने उसके पुत्र के विषय में की है, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो इस गवाही को अपने अंदर नहीं रखता। प्रेज द लॉर्ड। ये गवाही कौन रखता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर ये गवाही होगी। पहला यूहन्ना 5:11 के अनुसार कि परमेश्वर से ही अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर ये गवाही होगी, और ये गवाही कोई और नहीं, परमेश्वर पिता दे रहे हैं उनके पुत्र के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसी अध्याय को जब हम आगे पढ़ते हैं, 5 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 5 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, तो हमको कुछ चीजों को पढ़ने को मिलती है। अब्राहम भाई हम पढ़ेंगे। संसार पर जय पाने वाले कौन है? हाँ, केवल वह जिसका यह विश्वास है हाँ, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जयवंत कौन है? फिर से पढ़ेंगे एक बार अब्राहम भाई। संसार पर जय पाने वाले कौन है? संसार पर जय पाने वाले कौन है? हाँ, केवल वह हाँ, जिसका यह विश्वास है हाँ, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, यही है
वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, हाँ अर्थात यीशु मसीह, हाँ वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, हाँ और जो गवाही देता है हाँ। वह आत्मा है। गवाही कौन दे रहा है यहाँ पे? आत्मा। जैसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, पहला प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वें वचन के अनुसार, जैसा आत्मा हमारे अंदर आएगा हम सामर्थ्य पाएंगे और हम प्रभु के गवाह बनेंगे। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम परमेश्वर की गवाही देते हैं, यीशु मसीह की गवाही देते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे, क्योंकि आत्मा सत्य है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाले 3 है। आप इसको नोट कीजिए, गवाही देने वाले 3 है। पृथ्वी पर गवाही देने वाले 3 है। हाँ, आत्मा, आत्मा और पानी, पानी और लहू, और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। और तीनों एक ही बात पर सहमत है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जो हम इंसान हैं जो लहू और पानी से बने हैं। मेरी बात समझ पा रहा है? साइंस बताती है कि हमारे अंदर 70% पानी है और लहू ही जीवन है ना। जब आत्मा हमारे अंदर आता है ये तीनों चीजें गवाही देती है। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी पर ये तीनों चीजें गवाही देती हैं कि यीशु ही प्रभु है, उसी में अनंत जीवन है, और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ये गवाही देते हैं तो हम जय पाते हैं शैतान पर और इस जग पर। प्रेज द लॉर्ड। जब हम जय पाते हैं इस जग पर और शैतान पर, हमको कभी भी इस गवाही से शर्म नहीं खानी है। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय 8वां वचन हम देखते हैं। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय 8वां वचन। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से, और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, जो उसका कैदी हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार, के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो गवाह है वो यीशु मसीह की गवाही देते हैं, यानी यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो गवाह है वो आखिरी तक गवाह कैसे बने रहेंगे? जब वो परेशानी में, तकलीफ में, हर एक दुख को उठाते हुए भी केवल यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते रहेंगे, वो उसके गवाह बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? अगर आपको यीशु मसीह का गवाह बनना है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 11वें वचन के अनुसार, अगर उसके आखिरी सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे गवाह कौन होते हैं। पढ़िए 11वां वचन। वे मेमने के लहू के कारण हाँ वे मेमने के लहू के कारण हाँ और अपनी गवाही के वचन के कारण हाँ उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। यह होता है गवाह जो सत्य के लिए अपनी जान तक दे दे। प्रेज द लॉर्ड। गवाह कौन होता है मेरे प्रियो? जो कोर्ट के अंदर खड़ा होता है और गवाही देता है, जो उसने देखा, जो उसने सुना, जो उसने महसूस किया, और वो उसके बारे में सत्य बताता है। आप और मैं यीशु मसीह को जब उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करते हैं, तब हम गवाही देते हैं कि मेरा पिछला जीवन कैसा था, मेरे को उस जीवन से, उस जीवित परमेश्वर ने कैसे बाहर निकाला, और मैं कैसा अब एक नया जीवन आनंद में और उसके अनुग्रह में व्यतीत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके साथ जो मेन मेरा सारांश है या जो मेन मेरा टॉपिक है उस पर आने जा रहा हूं कि हमको गवाही क्यों देना है। हाँ, गवाही देना है। सबसे पहली बात तो गवाही देना है क्योंकि हमको परमेश्वर के साथ बने रहना है।
हमको उसके वचन का प्रचार करना है, हमको शैतान पर जयवंत होना है, हमको इस दुनिया पर जयवंत होना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात हम देखने जा रहे हैं वो यह है कि हमको उसके अनुग्रह में बढ़ते जाना है। अगर हम इसको देखें, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 33वां वचन हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 33वां वचन। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रेस या अनुग्रह, ये चीज को अगर हम सीखने लगे तो मुझे लगता है कि मुझे 2-3 हफ्ते ग्रेस के ऊपर बोलना पड़ेगा। केवल केवल शॉर्ट में अगर मैं आपको ग्रेस का डेफिनेशन बताऊं तो जो अपनी लायकी नहीं है, जो जो मेरी लायकी नहीं है, उस लायकी को छोड़कर फिर भी प्रभु मुझ पर दया करता है। जैसा उस बारतिमै के ऊपर परमेश्वर ने दया किया, वो बोलता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया के साथ प्रभु ने क्या किया, अनुग्रह किया और उसको आंखें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डिजर्व नहीं करता था, वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उस अनुग्रह के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में उस चमत्कार को किया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 33वां वचन। प्रेरित बड़ी सामर्थ से हाँ, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। किसकी गवाही देते रहे? प्रभु यीशु के जी उठने की। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उन सब पर अनुग्रह था नहीं लिखा है वहां पे, उन सब पर क्या था? बड़ा। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट ग्रेस, बड़ा अनुग्रह। जब आप प्रचार करेंगे उस रिजरेक्टेड क्राइस्ट का आपके जीवन पर, आपके और मेरे जीवन पर बड़ा अनुग्रह बनता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह बनता रहे या बना रहे आपके जीवन पर अनुग्रह। परमेश्वर बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके लिए पर्याप्त है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, उसका जो अनुग्रह है वो आपके लिए और मेरे लिए पर्याप्त है। आप बीमारी में है, आप कड़वी घटी में है, आप तकलीफ में है, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ सिखाता है कि एंड विथ ग्रेट पावर द अपोस्टल्स गेव विटनेस। वो गवाही देते रहे, वो गवाही देते रहे उस जीवित परमेश्वर की जो मुर्दों से जी उठा, और उनके जीवन पर ग्रेट ग्रेस, बड़ा अनुग्रह आता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके साथ इस सीक्रेट को आज शेयर कर रहा हूं। शायद आपको ये बात छोटी लग रही हो, अनुग्रह क्या है। अनुग्रह को आप समझ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, जब तक आप तकलीफ में नहीं आएंगे, जब तक आप परेशानी में नहीं आएंगे, तब आप अनुग्रह का मतलब समझने नहीं पाएंगे। जब आप फेल होते रहेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि 30 मार्क पाने के लिए मुझे केवल 1 मार्क की जरूरत है, तब आपको उस 1 मार्क की वैल्यू मालूम पड़ेगी, है ना। 80 मार्क वाले को जब 1 मार्क मिलता है तो उसको उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जो 29 मार्क पर या 35 पासिंग होगा तो 34 वाले को मालूम पड़ता है कि उस 1 मार्क की वैल्यू क्या है। एक पापी जानता है अनुग्रह का महत्व, इसीलिए प्रभु पापियों के लिए आया, और वो पापियों के लिए तब मरा जब वो पापी ही थे। ये उसका अनुग्रह है मेरे प्रियो। मैं और आप जब पापी ही थे तो वो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसका अनुग्रह है। आइए हम एक वचन को पढ़ें, जोशुआ उसका 3 अध्याय 6वां वचन। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। हाँ, तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में जो वाचा का संदूक था, अब मैं मेरे गियर्स को शिफ्ट कर रहा हूं। अभी मैं जो पुराने नियम से आपको एक चीज को सिखाना चाहता हूं। वाचा का संदूक को अगर हम देखें तो उसको टेस्टिमनी का भी बोलते हैं, आर्क ऑफ टेस्टिमनी भी बोलते हैं, है ना। गवाही का संदूक। कौन सा संदूक बोलते हैं? गवाही का संदूक या वाचा का संदूक। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस संदूक के द्वारा उसकी उपस्थिति उसके लोगों के मध्य में, इजराइलियों के मध्य में रखी, जब वो इजिप्ट को छोड़कर जब वो जो कनान देश की ओर बढ़े।
प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? गवाही का संदूक, उसको आर्क ऑफ कवनेंट भी बोलते हैं या आर्क ऑफ अग्रीमेंट बोलते हैं, जहां परमेश्वर उसके लोगों के साथ एक अग्रीमेंट करता है, एक वाचा को बांधता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 25वां अध्याय 16वां वचन। निर्गमन उसका 25वां अध्याय 16वां वचन। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना। उसे उसी संदूक में रखना। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि मैं जो साक्षी पत्र या गवाही पत्र तुझे जो दूंगा, वो तू संदूक में रखना। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि वो संदूक कौन है आज की डेट में। वो संदूक आज की डेट में कौन है? वी आर द लिविंग टेम्पल्स ऑफ गॉड। हम उस परमेश्वर के मंदिर है। वो गवाही परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो गवाही परमेश्वर ने आज हमारे अंदर डाला है। परमेश्वर उन करुओं के बीच में उस दयासन में आकर उसके लोगों से मिलता था। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उंडेल दिया है, ताकि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर हम चले फिरे और लोग जो हमारे आसपास रहते हैं उस सामर्थ को महसूस करें। प्रेज द लॉर्ड। जो साल में केवल एक बार याजक उस परम पवित्र स्थान में जा सकता था, आज परमेश्वर ने उस सामर्थ को आपके और मेरे अंदर उंडेल दिया है। क्या हम उस सामर्थ को महसूस करते हैं? क्या हम उस सामर्थ के अनुसार अपने जीवन को पवित्रता में बना रखते हैं? मेरी बात को समझिए, जितना आप अपने इस मंदिर को पवित्र रखेंगे, वो सामर्थ आपके अंदर उतनी तेजी से काम करेगी और लोग आपके जीवन से उस सामर्थ को महसूस करेंगे और लोगों के जीवन में आपके द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपके चलने के द्वारा, आपकी गवाही का जो पत्र परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, उसके द्वारा लोग परमेश्वर को जानेंगे और उसकी सामर्थ को महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच पा रही है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय 9वां वचन। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के मरने के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा हमने क्या पाया है? रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय 9वां वचन। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा हाँ और जी भी उठा, हाँ कि वह मरे हुओं और जीवितों हाँ, दोनों का प्रभु हो। मरे हुए और जीवितों का दोनों का प्रभु हो। यीशु मसीह के ये मरने के द्वारा और स्वर्गारोहण के द्वारा अब हमको जो आर्क ऑफ कवनेंट थी ना पुराने नियम में, जो वाचा का संदूक था, उसकी जरूरत नहीं है। अब उसकी जरूरत नहीं है। गॉड नो लॉन्गर यूजेस एन आर्क ऑफ टेस्टिमनी। अब उसको वो जरूरत नहीं है कि एक संदूक को बनाए और उसके अंदर वो आके उस मर्सी सीट पर रुके और लोगों से उनके बीच में वो सहवास करे उनके साथ, या उनके बीच में उपस्थिति करे। अब परमेश्वर प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहला से चौथे वचन तक या 38-39 में बताता है कि पंतीकुस्त के दिन कैसे परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा को उसके हर एक विश्वासी के ऊपर उंडेल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उनके अंदर वास किया। वो शकायना उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उसने हमारे अंदर दिया। मेरे प्रिय, वो आपके और मेरे अंदर है। वो आपके और मेरे अंदर है। वो गवाही का पत्र, वो गवाही का पत्र उसने इस हृदय के ऊपर, उस संदूक के अंदर क्या क्या था मेरे प्रियो? अगर आप सीखे होंगे, बहुत सारे प्रचारों में आपने देखा होगा, 3 चीजें थी। 3 चीजें थी। मानना था, और उसमें हारून की छड़ी थी, और क्या था? उसमें 10 आज्ञाएं थी। उसका क्या मतलब होता है ये आप सब जानते हैं। यही चीजें परमेश्वर आपके और मेरे हृदय में चाहता है, इस आर्क के इस मंदिर के अंदर चाहता है। वो हमारे अंदर उस रेजरेक्टेड पावर को चाहता है, उस रेजरेक्शन की पावर को चाहता है, उस हारून की छड़ी के द्वारा, जैसे उसने बताया वहां पे। वो उसके जीवित वचन को, उस मानना को हमारे अंदर चाहता है। वो चाहता है कि हमारे हृदय पट्टी पर उसके जो नियम हो वो लिखे जाए। परमेश्वर चाहता है इस मंदिर में बसने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम हमारे अंदर उस परमेश्वर की गवाही को दे रहे हैं?
क्या हमारे जीवन से लोगों को उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो लोग महसूस कर पा रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय बताता है कि वी आर द टेम्पल, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। यूहन्ना 3:3 और 3:5 के अनुसार, यूहन्ना 3:16 के अनुसार हम देखते हैं कि हमने जब नया जीवन पाया, जब हमने परमेश्वर में नया जन्म पाया, तब हम परमेश्वर में एक नए गवाही को पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों का जीवन बदला कि हम आज भी परमेश्वर को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकारने के बाद भी आज भी हम पुराने जीवन में हैं। हमारे जीवन की गवाही चेंज ही नहीं हो रही है। अरे ये तो वही वही चीजें करता है आज भी। ये तो बोलता है कि इसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, ये आज भी झूठ बोलता है, ये आज भी लड़ाई करता है, ये आज भी गलत व्यवहार करता है, ये आज भी गलत बातों से लोगों के साथ प्रस्तुत होता है, ये अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ। क्या हमने हमारे परिवार में लोगों को प्रार्थना करने के लिए उत्तेजित किया है? क्या हमने लोगों को वो चस्का लगाने की कोशिश किया है जो चस्का परमेश्वर की आत्मा ने आपको लगाया है? वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, मध्यस्थी करने का, हमेशा परमेश्वर के वचन को अंगीकार करने का, क्या ये हम हमारे परिवार में, हमारे लोगों में गवाही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर आपके जीवन से ये देख नहीं पा रहे हैं तो आपके और मेरे जीवन पे प्रश्न है मेरे प्रियो। वी आर नॉट ट्रूली टेस्टिफाइंग आवर लिविंग गॉड। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11वें वचन के अनुसार हम बिल्कुल भी गवाही नहीं दे पा रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया, और अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर की गवाही लेकर लोगों के मध्य में जाना है। गवाही देते वक्त जब कोर्ट में जज सामने बैठा होता है, जब एक व्यक्ति गवाही देता है तो जज सुन रहा होता है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब जब एक गवाही दे रहा होता है तो जज सुन रहा होता है। केस और मुकदमा किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रहा होता है, और वो जो गवाह जब गवाही दे रहा होता है तो जज सुन रहा होता है। हमारा और आपका जज भी सुन रहा है हम क्या गवाही दे रहे हैं, हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा। मेरी बात शायद कुछ लोगों को नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये सिखाया कि नीलेश, क्या तेरे जीवन से तू गवाही दे रहा है? क्या तेरे जीवन से तू पवित्र आत्मा की सामर्थ को लोगों के मध्य में लेकर खड़ा हो रहा है? क्या जो तेरा जीवन मैंने अनंत जीवन देके तुझे बदला, क्या तेरे जीवन से वो जीवन का झरना बह रहा है? क्या लोग तेरे जीवन से वचन को समझ पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? क्या तेरे व्यवहार के द्वारा लोग समझ पा रहे हैं कि जीवित परमेश्वर ने तेरे जीवन को बदला है? क्या तेरे जीवन में लोग बदलाहट को देख पा रहे हैं कि आज भी फिर वही गलतियां तू दोहरा रहा है? हमारा जज हमारी गवाही सुन रहा है मेरे प्रिय। हम जब गवाही देते हैं तो हमको डर किसका होता है? कि जज सामने बैठा है और वो सुन रहा है। गवाही देते वक्त हमेशा याद रखें कि जो जो गवाह जिसकी हम गवाही दे रहे हैं ना, वो जज सामने बैठा है और वो न्याय करने वाला है। कि आपको जब उसने अनंत जीवन दिया, जब उसने आपके जीवन पे अनुग्रह किया, जब आप प्रचार कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, अब उन दासों के लिए जो लोग सेवा कर रहे हैं, हमारे यूआईजी के परिवार में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, वचन देते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए मध्यस्थी करते हैं। मैं आपसे एक बताता हूँ, जैसा अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर ने किया, क्या आप लोगों के जीवन में अनुग्रह को लेके जा रहे हैं? क्या आर यू कैरिंग द ग्रेस दैट गॉड हैज गिवन यू? क्या परमेश्वर ने जो अनुग्रह आपके जीवन पे किया, उस अनुग्रह को आप लोगों के, उस बड़े अनुग्रह को लोगों के मध्य में लेके जा रहे हैं? क्या अगर नहीं लेके जा रहे हैं तो हमको हमारे जीवन में इस बात को करेक्शन को लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उस आर्क ऑफ टेस्टिमनी जो संदूक था, उस संदूक के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, उस शकायना उपस्थिति आती थी। क्या आपके और मेरे जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति आ रही है? क्या हमारे जीवन से लोग महसूस कर पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन पर कैसे अद्भुत कार्य किया? आपकी गवाही के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत का अनुग्रह आने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह आने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है मेरे प्रियो? अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह हमारे जीवन को बचाता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वें वचन के अनुसार
अनुग्रह हमारे जीवन को बचाता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वां वचन। अनुग्रह हमारे जीवन में हमको क्यों चाहिए? अब मेरा मेन उद्देश्य है कि अनुग्रह बढ़ना, बड़ा अनुग्रह क्यों चाहिए? अनुग्रह क्यों चाहिए आपके और मेरे जीवन में? इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। तुम्हारा उद्धार हुआ। हमारा उद्धार किसके द्वारा हुआ? विश्वास के द्वारा। किसी ने तो भी, रोमियो 10:17 के अनुसार किसी ने तो भी उसके उसके विश्वास को उसके गवाही में लाया और उसने उसकी गवाही हमारे साथ बांटा। और जब हमने रोमियो 10:17 के अनुसार वचन सुना तो वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास आया और विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है? उद्धार आता है। और जब हम लोगों के मध्य में गवाही को लेकर जाते हैं, उनके जीवन में जब हम अनुग्रह को बांटते हैं, अनुग्रह उनके जीवन में उद्धार को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके साथ क्यों बांट रहा हूं? हर एक चीज कनेक्टेड है। आपकी गवाही में यह सामर्थ है कि आप लोगों के मध्य में जब गवाही लेकर जाते हैं, जब आप लोगों के मध्य में लेकर गवाही लेकर जाते हैं, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11वें वचन के अनुसार कि यीशु मसीह के द्वारा आपने अनंत जीवन पाया और वो अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में है, तब वह लोग अनुग्रह को पाते हैं और उस बड़े अनुग्रह के द्वारा लोग उद्धार को पाते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वें वचन के अनुसार। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग भी उस अनंत जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और अनंत जीवन को पाए, और जैसे भैया ने बताया कि उस रैप्चर में जाने पाए, उस अनुग्रह में बढ़ते जाए? तो हमको हमारे जीवन से गवाही देना है। अगर आप ही गवाही नहीं देंगे विश्वास में आने के बाद, तो लोग कैसे क्या बदलेंगे? लोग कैसे क्या बदलेंगे? अगर आप बोलते हैं आप मसीह हैं और आपके जीवन में वो कुछ भी भलाई देख नहीं पाते, कैसे क्या बदलेंगे लोग? कैसे क्या लोग परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पाएंगे? वो कैसे उद्धार पाएंगे? कैसे अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे? आप गवाही बनेंगे और लोगों को उस अनुग्रह में बढ़ाते चाहिए। और जब लोगों के जीवन में वो अनुग्रह आएगा तो लोग, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8वें वचन के अनुसार, विश्वास में और अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे और उद्धार को पाएंगे। अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह उस सुसमाचार का सुगंध है। अनुग्रह सुसमाचार का सुगंध है। आइए हम पढ़े प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 24वां वचन। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। वह यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने सेवा को पूरी करूं जो परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द एसेंस ऑफ टेस्टिमनी और दिस इज द एसेंस ऑफ ग्रेस। आपके जीवन में गवाही और अनुग्रह ये कनेक्टेड है मेरे प्रियो, और वो केवल यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी और बहुतायत से बढ़ती जाएगी। चाहते हैं आप कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता रहे? परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है हमारे जीवन के लिए। उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ, उसकी सब चीजें उसके अनुग्रह में हमें मिलती जाएंगी। केवल परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया की नजर। हे भारती में बोला, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो। Unless and until His grace is abundant in your life, you cannot testify. And when you testify, people come to God and people receive Lord as their Savior and Christ as their Savior. है ना? ये सबसे बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। ये अनुग्रह परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं दिया मेरे प्रियो, जो अनुग्रह आपको और मुझे दिया है। परमेश्वर के सुसमाचार को, उसकी गवाही को लोगों के मध्य में जाकर बोलना और प्रस्तुत करना, अपने बिहेवियर के द्वारा और अपने बोलने के द्वारा,
जेम्स 5:11, मत्ती 5:16, गलतियों की पत्री 2:20, इसमें हमको बताया गया है कि हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बिहेवियर के द्वारा हमको परमेश्वर की गवाही कैसे देना है। हम दो चीजें देखे कि ग्रेस से लोग बचाए जाते हैं और अनुग्रह ही है जो परमेश्वर के सुसमाचार का सुगंध है। तीसरा, अनुग्रह हमको पाप पर विजय देता है। आइए हम वचन को पढ़े, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6वां वचन। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6वां वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और जो दीन बनकर परमेश्वर से क्षमा मांगता है, परमेश्वर उनको क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको नम्रता के साथ परमेश्वर किसके पास जाएंगे, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। मेरे प्रिय, अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है। मैं केवल 3-4 बातें आपके साथ बांटने जा रहा हूं और चौथी बात जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं वो है 2 थिस्सलुनीय उसका 2 अध्याय 16वां वचन। अनुग्रह हमको अनंत जीवन की आशा देता है, हमको एनकरेज करता है अनंत जीवन के लिए और आशा देता है। 2 थिस्सलुनीय उसका 2 अध्याय 16वां वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा, हाँ, और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। परमेश्वर ने अनुग्रह से अनंत शांति या इटर्नल एनकरेजमेंट और आशा दी है ना। ये हमारे जीवन में कब मिलेगा, जब हम गवाही देंगे। परमेश्वर हमको एनकरेजमेंट देगा, इटर्नल एनकरेजमेंट और इटर्नल आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम गवाही बनकर लोगों के सामने खड़े रहते हैं, हमारी तकलीफ में, हमारी परेशानी में, हमारे ब्लेसिंग्स में भी हम हर समय परमेश्वर की जब गवाही देते हैं, तब हम परमेश्वर की आशा को लोगों के मध्य में खड़ा करते हैं कि परमेश्वर ही है, केवल वो। और मैं आपके साथ अब लास्ट चीज जो बांटने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है, कि यीशु मसीह ही वो अनुग्रह है और वो सत्य है जिसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, मैं इस वचन के साथ खत्म करना चाहूंगा। यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 14वां वचन। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज़ लॉर्ड। भाई इधर रुकेंगे। यीशु मसीह ही वो शरीर में आकर अनुग्रह और सत्य के रूप में हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह के द्वारा ही हमने अनुग्रह और सत्य को पाया। प्रेज़ लॉर्ड। The word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. यीशु मसीह ही यीशु परमेश्वर पिता की पूर्णता की सामर्थ और सत्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जब हम गवाही देते हैं तो हम यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, और जब यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, हम उसकी पूर्णता की अनुग्रह में और पूर्णता के सत्य में बढ़ते जाते हैं, और लोग छुड़ाए जाते हैं, और लोग उस सुसमाचार को पाते हैं, और लोग उस पाप पर विजय पाते हैं, और लोग एनकरेजमेंट पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, लोग उस बढ़ते हुए अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं, जो हम जब आप गवाही देते हैं तो लोग उसमें बढ़ते जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी अनुग्रह में बढ़े और लोग भी अनुग्रह में बढ़े, क्योंकि इस समय में, इन कठिन समय में हमें केवल परमेश्वर का अनुग्रह बचा सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभाल सकता है, और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमको उसकी, जब वो स्वर्ग से हमें लेने आएगा, उस रैप्चर में हमको ले जा सकता है।